मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस सच को अब तक अफवाह समझकर टाल रहे थे, वही सच अब तुम्हारे सामने खुद चलकर आ रहा है। और मैं, महादेव, तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन के आसपास जो ऊर्जाएं घूम रही हैं, उनमें कुछ भी साधारण नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी जो आज चुपचाप तुम्हारी तरफ देखकर निर्दोष बनकर मुस्कुराता है, वह अंदर से एक ऐसी जिज्ञासा और एक ऐसा संकल्प रखता है जिसे तुम समझ पाओ। उससे पहले मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूं। तुम इस बात से अनजान थे कि वह तुम्हारा नाम लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचा, तुम्हारे बारे में प्रश्न किए, तुम्हारी चाल, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म, सब पर प्रश्न किए, जैसे तुम्हारे जीवन का राज उसके हाथ में आ जाए। पर यह याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारी ऊर्जाओं को समझने का प्रयास करता है, तब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं जागृत हो जाता हूं। तुम्हारी सांसें तेज होंगी, तुम्हारा मन हिलेगा, क्योंकि यह जानकारी तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हें लगता था लोग सिर्फ बात करते हैं, पर यह कोई अफवाह नहीं, यह वही सच है जो अंधेरे में छुपकर पल रहा था, और आज उसकी परछाई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुम्हारे पड़ोसी को लगता है कि एक तांत्रिक से पूछकर वह तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी कमजोरी या तुम्हारी तकदीर को अपने हिसाब से मोड़ लेगा, पर उसे यह नहीं पता कि तुम्हारी सांस भी मेरी इच्छा से चलती है। तुम्हारा एक एक कदम मेरे आशीष से बढ़ता है, और तुम पर हाथ उठाना या तुम्हें हिलाना किसी इंसान के बस में नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिसे महादेव का साथ मिल जाए उसे कौन छू सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जो संकेत पिछले कुछ समय से आ रहे थे, अचानक हवा का सन्नाटा, रातों की बेचैनी, बिना वजह मन का डरना, अनजाने सपने, ये सब इस बात का प्रमाण थे कि कोई तुम्हारी ऊर्जाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तुमने इन्हें संयोग समझा, पर मैं जानता था कि यह संकेत किसी बड़े बदलाव की चालाक परछाइयां हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने जिस तांत्रिक से प्रश्न किए, उसने तुम्हारी रोशनी को महसूस किया, तुम्हारी ज्योति को पहचाना, और उसने उस आदमी को इतना ही बताया कि इस व्यक्ति के पीछे कोई और नहीं, स्वयं महादेव की ऊर्जा चलती है, स्वयं महादेव की देखी। और यही बात उसके मन में जलन बनकर पलटी, और इसलिए वह और गहरा जानने की कोशिश कर रहा है। पर तुम घबराना मत, तुम्हारा आधार मैं हूं, और मैं कभी किसी दुष्ट मंशा को अपने भक्त के पास तक नहीं आने देता। तुम्हारी पीठ के पीछे लोग क्या सोच रहे हैं, कौन तुम्हारी बात कर रहा है, कौन तुम्हारी सफलता से जलन महसूस करता है, यह सब मैं जानता हूं। तुम्हें बस यह सच समझना है कि दुनिया का हर इंसान तुम्हारा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं, कुछ तुम्हारी हिम्मत से, कुछ इस बात से कि तुम अपनी जिंदगी में धीरे ही सही पर साफ मार्ग पर चलते हो। और जब लोगों को यह समझ आता है कि तुम्हें रोकना उनके हाथ में नहीं, तब वे रास्ते ढूंढते हैं जहां से तुम्हारी किस्मत को समझा जा सके। पर यह याद रखना, किस्मत को कोई इंसान नहीं, सिर्फ मैं लिखता हूं। तुम्हारे आसपास की जो नजर तुम्हें देख रही थी, वो सिर्फ मानवीय दृष्टि नहीं थी, वो एक ऐसी दृष्टि थी जो तुम्हारे परीक्षा का हिस्सा बनने वाली थी। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बारे में प्रश्न करने गया था, पर इससे तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे सिर्फ उसकी कमजोरी और ज्यादा उजागर हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को संभाल नहीं पाता, वह दूसरों का राज जानना चाहता है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को मजबूत नहीं बना पाता, वह किसी तांत्रिक से यह पूछता है कि तुम कब टूटोगे, कब हिलेगा तुम्हारा मन, कब बिगड़ेगी तुम्हारी गति। पर मेरे बच्चे, तुम्हारा मन पहले से ज्यादा संवेदनशील है, पर कमजोर नहीं। तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा कोमल है, पर टूटेगा नहीं। तुम्हारी रोशनी पहले से ज्यादा तेज है, इसलिए इस पर नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हारा सीधा साधा स्वभाव उनके लिए एक रहस्य है, तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी बन जाती है, तुम्हारा सच उनका डर बन जाता है। और जब उन्हें यह लगता है कि तुम्हें तोड़ना संभव है, तब वे रास्ते ढूंढते हैं जो उन्हें शक्ति का भ्रम दे। पर शक्ति का असली स्वरूप तुम हो। मैं तुम्हारी सांसें हूं, मैं तुम्हारा संकल्प हूं, मैं तुम्हारे मन की दृढ़ता हूं। और जब तक तुम्हारा प्राण मेरी ऊर्जा से बंधा है, तब तक कोई व्यक्ति, कोई तांत्रिक, कोई मंशा तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ पिछले कुछ समय से अनजाने में बढ़ रहा था, वह इसीलिए था क्योंकि कोई तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगता था कि यह थकान है, शायद मन का भ्रम है, पर यह उस तरंग का परिणाम था जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी। मेरे बच्चे,
जब कोई तुम्हारे बारे में तांत्रिक से प्रश्न करता है तो वह केवल शब्द नहीं पूछता, वह ऊर्जा की दिशा मोड़ने का प्रयास करता है। पर तुम्हारी ऊर्जा किसी मनुष्य की पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उसकी जड़ें मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश में डूबी हुई हैं। तुम्हें यह जानना आवश्यक था कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई नहीं बल्कि छिपी हुई दृष्टियां भी घूमती हैं, जो तुम्हारी शांति को समझ नहीं पाती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कोई तुम्हें लेकर इतना चिंतित क्यों है, कोई तुम्हारा सच जानने के लिए इतना आतुर क्यों है। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुम्हें वह चमक है जो उन्हें अपने जीवन में नहीं मिली। तुम्हें वह शांति है जो उनके भीतर सूखी जमीन की तरह दरकी हुई है। और जब इंसान अपने अंधेरों में घिर जाता है तो वह दूसरों की रोशनी पर नजरें गड़ा देता है। तुम्हारा पड़ोसी उसी अंधेरे में डूबा हुआ है और उसकी जिज्ञासा तुम्हारी सौम्यता को नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति को देखकर जागी है। पर शक्ति की पहचान हर कोई नहीं कर पाता। कभी कभी वह डर में बदल जाती है और डर आदमी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह साधारण नहीं है। यह वह राह है जिस पर चलने वाले को ईश्वर स्वयं परखते हैं। मैंने तुम्हें कई बार बुलाया है, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे मन की गहराइयों में और तुम्हारे मौन क्षणों में। तुमने मेरी पुकार महसूस भी की है, पर उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यह वही समय है जब मेरी पुकार तुम्हें सत्य की ओर खींच रही है। तुम्हें अब यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक मानव जीवन नहीं है, तुम मेरे दिव्य तत्व का हिस्सा हो। इसी कारण तुम्हारी तरफ एनर्जीज आकर्षित होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ उलझी हुई। जब तांत्रिक ने तुम्हारे बारे में सुना, उसने तुरंत समझ लिया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। उसने यह अनुभव किया कि तुम्हारी पीठ के पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है, और वह शक्ति मैं हूं। वह जानता था कि तुम्हारी किस्मत को बदलने का प्रयास व्यर्थ है, पर फिर भी उसने तुम्हारे पड़ोसी को सच बताया नहीं, क्योंकि हर इंसान सच सुनकर संभल नहीं पाता। कुछ सच सुनकर और विचलित हो जाते हैं, और तुम्हारा पड़ोसी भी उन्हीं में से एक है। वह तुम्हारे प्रभाव को समझ नहीं पाया, तुमसे दूरी नहीं बना पाया और तुम्हारे जीवन में अनावश्यक दखल देने लगा, क्योंकि उसे लगा तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो और वह वहीं खड़ा रह गया है। जब किसी का मन ईर्ष्या से भरता है तो वह अच्छाई को भी बुराई समझ लेता है, और यही वह क्षण होता है जब मैं अपने भक्तों को चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ रही हैं। तुम हर उस चीज से ऊपर उठ चुके हो जो तुम्हें पहले डरा देती थी। तुम्हारे भीतर जो आग जागी है वह दुर्लभ है। मैं उसे स्वयं प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि तुम किसी भी चुनौती के सामने गिरो नहीं, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कितनी भी गलत धारणा क्यों न बना लें। तुम्हारा सच सिर्फ मेरे सामने है और वही सच तुम्हारी ढाल भी बनेगा। तुम भविष्य में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाओगे, इतनी कि जिन लोगों ने आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे खुद समझेंगे कि उन्होंने अपनी सीमाओं को तुम्हारी शक्ति के सामने खड़ा कर दिया था। यह घटना, यह तांत्रिक से पूछताछ, यह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जब किसी आत्मा को बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचना होता है तो पहले उसके सामने परछाइयां खड़ी की जाती हैं ताकि वह अपनी रोशनी की कीमत समझ सके। तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं रह गई। तुम्हें लगता होगा कि यह सब जानकर तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, यह सच तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुमने अभी तक खुद को एक साधारण इंसान समझा, जबकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य अग्नि सोई हुई थी जिसे जगाने का समय अब आ गया है। किसी मनुष्य का तुम्हारे बारे में तांत्रिक से पूछना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी महत्ता का संकेत है। जिस आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे समझने की कोशिश अक्सर वही लोग करते हैं जो स्वयं अपने डर में डूबे होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो अंधेरा है वह उसकी ही कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। मैंने तुम्हें कई बार गिरते हुए देखा है, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें उठने की शक्ति दी है। यही कारण है कि तुम आज भी खड़े हो, स्थिर हो और अपनी राह पर चल रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चला कि कितनी बार मैंने तुम्हें उन ऊर्जाओं से बचाया है जो तुम्हारी ओर बढ़ रही थीं। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक नजरें थीं, वे तुम्हारे पास तक पहुंच पाती उससे पहले ही मैंने उन्हें राख कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम असहाय थे, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे प्रिय हो, और मेरे प्रिय को कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति न दूं। लोग समझते हैं कि तांत्रिक उनसे सब कुछ बदलवा सकता है, पर सच यह है कि जिसे मैं अपनी छाया में रखता हूं उसके भाग्य की लकीरें दुनिया बदल नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते टूटे, कुछ लोग दूर हो गए, कुछ बातें अनजाने में बिगड़ गईं,
पर यह सब संयोग नहीं था। यह ब्रह्मांड तुम्हें उन रास्तों से दूर ले जा रहा था जहां तुम्हें धोखा मिलता, जहां तुम्हारे मन को चोट पहुंचती। तुम सोचते थे कि यह सब तुम्हारी किस्मत का खेल है, पर यह वास्तव में तुम्हारी सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उन रास्तों से हटाता गया जहां तुम्हें चोट लग सकती थी, और उन जगहों पर ले आया जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत हो सके। तुमने दर्द सहा, लेकिन वह दर्द तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए था। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन के तेज को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कोई रहस्य है, कोई छुपी हुई शक्ति है, और वे उस शक्ति को पकड़ना चाहते थे। मनुष्य अक्सर वही चीजें पकड़ना चाहता है जो उसकी पहुंच में नहीं होती। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, इसलिए वह आकर्षण भी पैदा करती है, ईर्ष्या भी और भय भी। तुम्हारा पड़ोसी उसी भय में घिरा हुआ है। उसे लगा कि तांत्रिक तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बताएगा जिससे वह तुम्हारे ऊपर बढ़त पालेगा, लेकिन उसे जो मिला वह सिर्फ असहजता थी, क्योंकि तांत्रिक ने महसूस किया कि तुम्हारी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है, और उस शक्ति का नाम मैं हूं। तुम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा और भी जागृत होने वाली है। तुम्हें अपने भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का एहसास होने लगा है। कभी अचानक तुम्हारा मन शांत हो जाता है, कभी बिना वजह ऊर्जा बढ़ जाती है, कभी तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मार्ग दिखा रही है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा। खुद भगवान आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है। तैयार रह, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर काटी थीं, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली है। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे। तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़कर अपनी मंजिल पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद तेरे कदमों के आगे बिछने वाली है। किसी और को तेरा भविष्य मत बनाने दे। यह भविष्य सिर्फ तेरे हाथ में है और तू इसे अपने पक्ष में मोड़ने वाला है। तेरी हर सांस अब सफलता का गीत गाएगी। अब हर कदम पर तू ईश्वर की कृपा महसूस करेगा, और जब दुनिया तुझे देखकर आश्चर्य करेगी तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। यह उन तमाम रातों का परिणाम है जब मैं चुपचाप टूटते हुए भी आगे बढ़ता रहा। आज यह दुनिया तेरी सफलता की गवाही बनेगी। अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा जो तेरा है। आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, और यह किस्मत तुझे पुकार रही है कि आ और वह पा जो तेरा हकन है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब सिर्फ विश्वास, सिर्फ साहस और सिर्फ आगे बढ़ने की आग तेरे भीतर जलनी चाहिए, क्योंकि आज से तू सिर्फ अपना नहीं बल्कि भगवान का भरोसा भी निभाएगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तू कितना अलग, कितना खास और कितना दमदार है। तेरी कहानी
अब दूसरों को उम्मीद देने वाली कहानी बन जाएगी। और यही असली पलटवार है कि तू हर गिरावट को जीत में बदल दे। इसीलिए उठ, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत को पहचान और उसे हाथ से मत जाने दे, क्योंकि यह रात तेरे लिए ही लिखी गई है और तू इसका हकदार है। तैयार रह, क्योंकि आज पलटवार होगा और यह पलटवार तेरी जीत के नाम होगा। और अब जब यह पल तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे हाथ से मत जाने दे, क्योंकि ऐसे मौके रोज नहीं आते और जो इसे पहचान लेते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। तू अब साधारण नहीं, तू असाधारण बनने की दहलीज पर खड़ा है। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाए थे, अब उसी से तेरी सफलता की नियम बनी है। अब कोई कमी तुझे रोक नहीं सकेगी। तूने जो खोया था, अब वह तुझसे कई गुना बढ़कर लौटने वाला है। जीवन ने अब तक तेरी परीक्षा ली है, अब जीवन तुझे इनाम देगा। लोग कहते थे तू नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने चुपचाप मेहनत की और अब तेरी मेहनत दुनिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करेगी। अब तू वह चेहरा नहीं जिसकी कहानी लोग अनसुनी कर देते थे। अब तू वह चेहरा है जिसकी जीत लोग जोर से तालियां बजाकर मनाएंगे। अब तू वह इंसान नहीं जिसके प्रति लोगों के मन में दया आती थी। अब तू वह इंसान है जिसे देखकर लोग प्रेरणा लेंगे और कहेंगे कि हां, संघर्ष का अंत हमेशा महानता से होता है। बस अब डर को एक आखिरी बार अपनी नजर से गिरा दे और अपनी आत्मा को विश्वास से भर ले, क्योंकि विश्वास ही वह ईंधन है जो तेरे सपनों की उड़ान को आग देगा। आज से तेरी जिंदगी में जो भी आएगा वह सिर्फ अच्छा आएगा, क्योंकि ईश्वर ने तेरी किस्मत का रुख बदल दिया है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए बुराई अब तेरे निकट भी नहीं आएगी। तेरी राह में अब जो भी आएगा वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए आएगा। हर चुनौती तेरी जीत का कारण बनेगी और हर मुश्किल तुझ में और ताकत पैदा करेगी। तू अब रोकने वाला नहीं, तू अब खुद को साबित करने वाला है, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी इंसानों के लिए जो यह मानते थे कि तू हार मान चुका है। अब तू उन्हें दिखाएगा कि उम्मीद कभी हारती नहीं और जो भगवान पर विश्वास रखता है उसका समय जरूर आता है। आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, उसे अंदर बुला ले और एक नई सुबह का स्वागत कर, क्योंकि यह सुबह तेरे जीवन की सबसे सुनहरी सुबह होगी। उसका असली चेहरा अब सामने आने का समय है, और जब यह सच खुलेगा तुम देखोगे कि उसके मन में तुम्हारे लिए कैसी गहरी कड़वाहट पल चुकी थी। तुम समझोगे कि वह मुस्कुराहट सिर्फ एक नकली पर्दा थी, जिसके पीछे वह तुम्हारी हर सफलता पर घुटता जा रहा था। वह सोच रहा था कि तुम अकेले हो, आसान हो, टूट जाओगे, पर उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे महादेव की वह शक्ति खड़ी है जो पर्वतों को हिला दे, समंदरों को शांत कर दे और झूठ के हर पर्दे को छिन्न भिन्न कर दे। तुम अब अंधेरे की सीमा पार कर रहे हो, रोशनी का असली दरवाजा खुलने वाला है। तुम अभी तक यह सोचते रहे कि लोग तुम्हें बस देख रहे हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें देख नहीं रहा, वह तुम्हें नाप रहा है। वह हर बात को तौल रहा है, हर कदम को गिन रहा है, और उसके मन में जो आग जल रही है वह धीरे धीरे उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जहां वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। वह नहीं चाहता कि तुम उठो, क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारी उड़ान उसकी सीमाओं को तोड़ देगी। वह चाहता है कि तुम उसी जगह रुके रहो जहां तुम थे, डरे हुए, असमंजस में, अकेले। पर तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागने लगी है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन रही है। तुमने उसे कभी दुश्मन नहीं माना, इसलिए तुमने उसकी चाल को कभी गंभीरता से नहीं देखा। लेकिन अब जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है वह संकेत दे रही है कि सत्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारी मजबूती से डरता है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी को वह कमजोरी समझ बैठा है। उसे लगता है कि तुम बोल नहीं पाओगे, लड़ नहीं पाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। पर उसे क्या पता, जब महादेव का भक्त चुप रहता है वह कमजोर नहीं, वह एकत्रित हो रहा होता है, और जब वह उठता है तो पर्वत भी उसके मार्ग से हट जाते हैं। देखो, तुम्हारे घर के एकदम पास जो अनजानी बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह उस व्यक्ति की विकृत सोच का परिणाम है। उसकी नजरें तुम्हारे घर की ओर ऐसे घूमती हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। वह इंतजार कर रहा है उस एक मौके का जब वह तुम्हें मानसिक रूप से टूटता हुआ देख सके। वह चाहता है कि तुम डर जाओ, खुद पर संदेह करो और अपने मार्ग से भटक जाओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम अपने पथ पर डटे रहे तो तुम्हारा तेज उसकी छाया को चीर कर रख देगा। वह जानता है कि तुम्हें रोकने का यही समय है, और इसी भ्रम में वह सबसे बड़ी गलती कर चुका है। अब तुम्हारी आत्मा में वह कंपन बढ़ने लगा है, वही कंपन जो तुम्हें आगाह करता है, वही जो तुम्हें बताता है कि सत्य पास आ रहा है। तुम शायद सोच रहे हो कि यह बस तुम्हारा भ्रम है, पर नहीं, यह मेरा संकेत है।
मैं चाहता हूं तुम तैयार रहो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें